पूरा चुनाव चुनाव इंडिया बनाम एनडीए होगा और इंडिया जीतेगी। इंडिया हार नहीं सकती। हर भारतवासी ये चाहता है कि इंडिया जीते। कौन ऐसा आदमी है जो कहेगा कि इंडिया हार गया? तो इंडिया जीते। अब राष्ट्रपति शासन जैसी कोई बात नहीं है। चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, इसका अनुमान हम लोगों को पहले से है। तो मोदी सरकार आज के समय में लोकतंत्र तांत्रिक प्रणाली का कहीं भी पालन नहीं कर रही है, पूर्णतः विफल है। इसलिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया का गठबंधन। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की छाप अभी उनके ऊपर है। झूठ बोलना, बिल्कुल ये स्टेटमेंट स्वामी प्रसाद मौर्य का बिल्कुल निराधार है। हिंदू धर्म सबको पूरे विश्व में सबसे अच्छा धर्म है। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल कुटुंब जागरण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अश्वनी पांडे। आज हम अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में उपस्थित हैं, मौजूद हैं। हमारे साथ संजय तिवारी जी हैं, जो कि कांग्रेस के जिला युवा अध्यक्ष हैं। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत नमस्कार। पहला प्रश्न आपसे रहेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक व्यक्ति ने जूता मार दिया, जूता जड़ दिया उनको। अखिलेश यादव को जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता सपा के माने जाते हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव को भी जूता मार देना चाहिए, मैं मार दूंगा। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्तिगत उसके स्टेटमेंट है, उससे किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर कुछ कहा है तो वो उनके व्यक्तिगत स्टैंड है, कि वो उनके व्यक्तिगत विचार है। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, तो मैं राजू दास को संत और महंत दोनों नहीं मानता। उनके आचरण ऐसे हैं कि उनको आप सामान्य स्तर का साधु भी नहीं मान सकते। वो एकदम अमर्यादित व्यक्ति हैं, जिनकी कोई मर्यादा नहीं, जिनके अंदर कोई संस्कार नहीं है, संतों के कोई लक्षण नहीं है। अपितु वो हनुमानगढ़ी जैसी जो हिंदुओं की धार्मिक स्थली है, हम सबके आराध्य प्रभु हनुमान वहां रहते हैं, उसका वो अपमान करते हैं, उस पीठ का अपमान करते हैं। हम तो वहां के साधु संतों से निवेदन करते हैं कि उनको वहां से निकाल दें, जिससे मर्यादा न भंग हो और उनका आचरण कहीं से भी संत वाला नहीं। तो वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, वो बिल्कुल संत नहीं है, बहुत ही अमर्यादित आदमी है। हम उनके शब्दों की जो वो बोले, अभी उनका एक वीडियो आपने शायद और देखा हो, जो माँ बहन बेटियों के बारे में था, जो समाज की स्त्रियों के बारे में अपने विचार इतने गंदे रखता हो, वो संत हो ही नहीं सकता। राजू दास ने बोला है कि ये वीडियो एडिट किया गया है, मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मेरे को बदनाम करने का आरोप लगाया जा रहा है, ये वीडियो एडिटेड है, मैं नहीं बोला हूं। अगर वीडियो एडिटेड है तो उनको एफआईआर में जाना चाहिए, पता चल जाएगा कि एडिटेड है कि जारी किया गया है। आज इतनी टेक्नोलॉजी हाई है कि 2 मिनट के अंदर सरकार उनकी है, जिस सरकार में वो भारतीय जनता पार्टी में आज है, उनकी सरकार है, वो उससे क्यों नहीं जांच करा लेते? और अगर वो एडिटेड था तो उनको माफी मांगने की क्या जरूरत है? निश्चित तौर पे वो सस्ते लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे बेहूदी बयान करते हैं। मैं नहीं समझता कि उनके स्टेटमेंटों को दोबारा समाज में जाना चाहिए, इससे संत समाज का, हिंदू परंपरा का अपमान होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सियासत छिड़ी हुई है, एक देखा जाए तो एक तरीके से जंग छिड़ गई है सियासत में। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान आया है कि हिंदू धर्म हिंदू नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये स्टेटमेंट स्वामी प्रसाद मौर्य का बिल्कुल निराधार है। हिंदू धर्म सबको पूरे विश्व में सबसे अच्छा धर्म है और सबको लेके चलने की, दया की, करुणा की भावना हिंदू धर्म में निहित है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो वो उनकी अपनी विचारधारा होगी। ये हमें लगता है कि ये उनकी नासमझी होगी जो ऐसा बोलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू धर्म एक केवल धोखा है, तो क्या इससे, इस बयान से रिलेटेड अखिलेश यादव जी को कुछ कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? जो पार्टी में हैं अभी तक हैं, उनको हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए पार्टी से, इसको लेकर क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की छाप अभी उनके ऊपर है। झूठ बोलना, तो हो सकता है वो अपना अनाप शनाप भारतीय जनता पार्टी के अखाड़े पे अभी खेल रहे हैं।
पवन पांडे जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अयोध्या विधानसभा के कद्दावर नेता में से गिने जाते हैं, सपा के कद्दावर नेता भी हैं वो। अखिलेश यादव जी जब आते हैं तो उनकी बहुत तारीफ करते हैं अयोध्या विधानसभा में। पवन पांडे ने राजू दास के ऊपर एक आरोप लगाया है, बीमारी का एक आरोप लगाया है, किस हद तक सही मानते हैं आप? पवन पांडे ने कोई निराधार आरोप नहीं लगाया है। जो उन्होंने कहा है उसका सबूत उन्होंने दिया है। अगर राजू दास को आपत्ति थी तो सीएमओ के खिलाफ जाके कार्रवाई करें। वो जांच रिपोर्ट सीएमओ की रिपोर्ट है, कोई पवन पांडे का जांच किया हुआ नहीं। तो पवन पांडे ठीक है। आपके हिसाब से उस बीमारी से ग्रसित है क्या राजू दास? अगर नहीं है तो रिपोर्ट गलत है क्या? रिपोर्ट के आधार पे कहा जा सकता है कि ग्रसित है, उसका इलाज उनको करवाना चाहिए। और बीमारी कोई हो तो छुपाना नहीं चाहिए, इलाज से खत्म होगी। राजू दास को जाके और आगे जांच करानी चाहिए। और गलत रिपोर्ट हो तो सीएमओ के खिलाफ, इसी पर उन्होंने बयान दिया था। हाँ बिल्कुल, तो वो कोई गलत बयान नहीं देते पवन पांडे। नहीं, राजू दास ने भी इसी पर भी जो महिलाओं को अभद्र, आपने बताया कि अभद्र भाषा में उन्होंने बोला है और राजू दास बोल रहे हैं कि वीडियो एडिटेड है, हमने नहीं बोला है और हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। उसी बीमारी का प्रभाव है, हमें लगता है कि राजू दास अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उसी बीमारी का प्रभाव है कि राजू दास मानसिक संतुलन खो बैठे। ये तो बात हो गई इलाज की जरूरत। जी जी, ये बात हो गई अयोध्या विधानसभा की एक नेता और महंत की। बात करते हैं जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में। बहुत बड़ा एक रणनीति बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और जो एक सभी पार्टियां मिलकर इंडिया नाम गठबंधन की है, इंडिया नाम दी गई है, उसको लेकर बात करते हैं। जो ये इंडिया गठबंधन नाम गठबंधन किया गया है, इंडिया नाम दिया गया, किस हद तक सच साबित हो सकता है और किस हद तक ये बढ़िया जा सकता है? देखिए, पूरा चुनाव इंडिया बनाम एनडीए होगा और इंडिया जीतेगी। इंडिया हार नहीं सकती। हर भारतवासी ये चाहता है कि इंडिया जीते। कौन ऐसा आदमी है जो कहेगा कि इंडिया हारे? तो इंडिया जीत रही है। हम स्पष्ट बहुमत के साथ 350 प्लस सीटों के साथ 2024 में सरकार बनाएंगे। विपक्षी बोल रहे हैं कि पीएम पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए ही जो भी पार्टियां आपस में गठबंधन की हैं वो लड़ रही हैं, कट मर रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कोई लड़ नहीं रहा है। सारे लोग एकजुट हैं। हम चुनाव के बाद पीएम कौन बनेगा इसका निर्धारण संसद करते हैं। तो जो सांसद सदस्य जीत के आएंगे वो पीएम। आपके हिसाब से किसको पीएम बनाना चाहिए? अगर इंडिया जो गठबंधन पार्टी है, इंडिया नाम दिया गया है, अगर जीतती है तो आपके हिसाब से किसको पीएम का दावेदार और पीएम बनाना चाहिए? हमारे हिसाब से जनप्रिय नेता, सत्य, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्य, गरीबों मजलूमों की आवाज को बुलंद करने वाले, किसानों को उनके अधिकारों की बात करने वाले परम आदरणीय राहुल गांधी जी से अच्छा कौन हो सकता है? आज जो नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है, अगर उससे कोई लड़ सकता है, जनता को कोई राहत दिला सकता है, तो सिर्फ राहुल गांधी है। और हमें लगता है कि उनके साथ जो इंडिया है उसके सारे नेता, हिंदुस्तान की सारी जनता राहुल गांधी के विचारों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार जो है 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाई है, बैठक बुलाई है। क्या इसमें कुछ बड़ा हो सकता है? क्या इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना बन सकती है? अब राष्ट्रपति शासन जैसी कोई बात नहीं है। चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, इसका अनुमान हम लोगों को पहले से है। हम लोगों की पूरी तैयारी है कि जब भी चाहें चुनाव करा सकते हैं। बाकी विशेष सत्र बुलाना अब तक जो परंपरा रही है संसदीय प्रणाली की, उसमें किस लिए बुलाया जा रहा है ये पहले बता दिया जाता है, सत्र बुलाया जाता है। लेकिन बिना कारण बताए सत्र बुलाया जाना अलोकतांत्रिक होता है। तो मोदी सरकार आज के समय में लोकतांत्रिक प्रणाली का कहीं भी पालन नहीं कर रही है, पूर्णतः विफल है। इसलिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया का गठबंधन हुआ है। इंडिया का गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुआ है। महाराष्ट्र में अभी कल ही बैठक हुई है, गठबंधन की, इंडिया की बैठक हुई है। इसमें इससे क्या निकल के आ रहा है? इससे क्या निकल के आ रहा है कि क्या हो सकता है? क्या बैठक में क्या हो गया? सारे दलों की एक तो जो है एकता है वो प्रदर्शित होता है। हम हर मोर्चे पर एक कमेटियों को बना रहे हैं, डिस्कस हो रहा है, सारे लोगों के विचार लिए जा रहे हैं कि कैसे क्या हो
रिसर्च टीम में क्या है, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, कौन मैनेजमेंट देखेगा, कौन सोशल मीडिया देखेगा, कौन प्रचार प्रसार देखेगा, इन सारी चीजों के लिए तमाम बैठकों का दौर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। सीट शेयरिंग के फार्मूले आएंगे और हम सब पूरी तरह से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नवंबर दिसंबर में हो रहे 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कैसे कह सकते हैं? जनता हमारे साथ जी। आप देखिए, चुनाव में जहां रैलियां हो रही हैं राजनीतिक, वहां जनता हमारे साथ है। मोदी सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में अविश्वास। जी, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ संजय तिवारी जी थे, जो कि युवा जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत धन्यवाद।